बहुत समय पहले एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के घर और खेतों में काम करते लोग। लेकिन उस गांव में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। गांव से थोड़ी दूर एक नदी बहती थी और वहीं से गांव में पानी आता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती तो एक बुजुर्ग आदमी अपने कंधों पर लकड़ी का डंडा रखकर 2 बड़े मटके लेकर नदी की तरफ जाता। उस बूढ़े आदमी का नाम था रामू काका। रामू काका गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर दिन नदी से पानी भरकर गांव में लाता और लोगों को देता। वो हर मटके का सिर्फ 5 रुपए लेता था। लेकिन खास बात ये थी कि रामू काका कभी किसी से पैसे नहीं मांगता था। जो लोग दे सकते थे वे दे देते थे, जो गरीब होते उनसे वो कुछ नहीं लेता था। इसीलिए गांव के लोग रामू काका का बहुत सम्मान करते थे। लीला बहन, ये पानी का मटका ले लो। अरे रामू काका, रहने दो, आज पैसे नहीं है। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने पैसे कब मांगे आपसे? आप ये पानी ले लीजिए, बच्चे प्यासे होंगे। भगवान आपका भला करे। आप पूरे गांव को नदी का ठंडा पानी पिलाते हैं और किसी से पैसा नहीं मांगते। भगवान आपकी सभी प्रार्थनाएं पूरी करे। रामू काका का इस दुनिया में कोई नहीं था, न पत्नी न बच्चे। वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसकी झोपड़ी में सिर्फ एक पुराना बिस्तर, एक छोटा सा चूल्हा और भगवान गणेश जी की छोटी सी तस्वीर थी। हर शाम रामू काका काम से लौटकर उस तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, हे गणपति बाप्पा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं सच्चे दिल से गांव वालों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेरा बेटा प्यास से तड़प तड़प कर मर गया था। इसलिए अब इस गांव में कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। गणपति बाप्पा, बस मेरे कंधों को इतनी ताकत देना कि मैं गांव वालों की सेवा करता रहूं। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था भैरव। भैरव के पास बड़े बड़े खेत थे, ढेर सारा पैसा था, लेकिन दिल बहुत छोटा था। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। वो जब भी लोगों को रामू का सम्मान करते देखता, उसका दिल जलता था। एक दिन जब उसने देखा कि सभी रामू काका का बहुत सम्मान कर रहे हैं, ये देखकर वो गुस्से में बोला, एक गरीब पानी वाला और इतनी इज्जत! इस गांव के लोग पागल हो गए हैं। गांव में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। हर घर में सजावट चल रही थी। लोग घरों और मोहल्लों में गणपति जी की स्थापना की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जहां पूरा गांव खुशियां मना रहा था, वहीं रामू काका उदास थे, क्योंकि वो अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। हे बाप्पा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आपकी पूजा करता, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं भी घर में आपकी मूर्ति लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो पूरी रात रोते रहे और गणेश जी को याद करते रहे। रात के दूसरे पहर झोपड़ी में अचानक रोशनी फैल गई, जिससे रामू काका की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने चौंक कर अपनी आंखें खोली तो पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई देखकर वो हैरान रह गए। अचानक उसके सामने गणेश जी प्रकट हो गए। उनका मनमोहक रूप देखकर रामू काका दंग रह गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्हें इस तरह से देखकर गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 4 जादुई मटके दे रहा हूँ। तुम इनका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। लेकिन भगवान, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। रामू, हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करते रहो। और इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अचानक रामू काका की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वो तो ये सपना देख रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और वापस सो गए। सुबह जब रामू काका की नींद खुली तो वे उठकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने सचमुच 4 मटके रखे हुए थे
हे गणपति, यहाँ तो सच में 4 मटके रखे हुए हैं, जैसे कि सपने में दिखाई दिए थे। क्या वो सपना नहीं था? क्या सच में गणपति ने मुझे दर्शन दिए थे? मैं आज बहुत खुश हूँ। रामू काका ने भगवान का धन्यवाद किया और मटके को खोल कर देखा, और मटके को खोलकर देखते ही उनके होश उड़ गए। वो किसी तरह कांपते पैरों से पहले मटके के पास पहुँचे और उसके ऊपर ढका कपड़ा हटा दिया। उसके अंदर जो दिखा उसे देखकर रामू काका की आंखें चौंधी आ गई। हे गणपति, ये क्या है? इसमें तो सोने के सिक्के हैं। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मैं कई सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। रामू काका अब हिम्मत करके दूसरे मटके के पास आए। उन्होंने देखा कि उसमें स्वादिष्ट फल और खाना था। रामू काका ने एक बार फिर हिम्मत करके तीसरा मटका भी खोला तो वो पानी से लबालब भरा था। अरे वाह, इस पानी से तो मैं गांव वालों की प्यास बुझा सकता हूँ, लेकिन ये पानी तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। रामू काका ये सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। बेटा रामू, ये सब तुम्हारे लिए गणपति का एक आशीर्वाद है। तुम इन 3 मटकों को जब तक चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रहे, इनका गलत इस्तेमाल करने पर ये सब वापस चले जाएंगे। इनमें से कोई भी घड़ा कभी खाली नहीं होगा, लेकिन चौथे मटके को तुम खोल कर नहीं देखोगे। अगर तुमने उसे खोला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आकाशवाणी बंद हो गई। रामू काका 1 मिनट तक चुपचाप खड़े रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि अभी क्या हुआ है। उसके बाद वो गणेश जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद गणपति, मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा और हमेशा सबकी मदद करूंगा। उस दिन के बाद से रामू काका के दिन बदल गए। उन्होंने चारों मटके अपनी झोंपड़ी में रख लिए और उन मटकों के पानी को अलग अलग मटके में भरकर गांव वालों के लिए ले जाने लगे। वो अब रोज लोगों को पानी बांटते, लेकिन फिर भी उनके मटके का पानी कभी खत्म नहीं होता और अब उन्हें नदी से पानी लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ा और नदी का पानी भी सूखने लगा। गांव में पानी की किल्लत होने लगी, लेकिन रामू काका अब भी पहले की तरह गांव वालों को पानी पहुंचा रहे थे। ये देखकर भैरव के शैतानी दिमाग में अनेक ख्याल उपजने लगे। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, नदी तालाब सब सूख गए हैं, लेकिन इस रामू काका को रोज न जाने कहां से पानी मिल जाता है। आखिर ये इतना पानी लाता कहां से है? उसी रात गांव में अचानक भूकंप आ गया। पूरा गांव थर-थर कांपने लगा। मकान गिरने लगे, पेड़ उखड़ने लगे और कई लोग घायल भी हो गए। जानवर भी दरबदर हो गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था, लेकिन रामू काका की झोंपड़ी पर जैसे भूकंप का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब रामू काका ने गांव वालों की बदहाली देखी तो उनका दिल दहल गया। उसी दिन गांव के लोग एक मैदान में जमा हुए। पहले सूखा और फिर भूकंप ने तो गांव को बर्बाद कर दिया है। अब गांव को फिर से बसाने के लिए काफी पैसे चाहिए होंगे। लेकिन सरपंच साहब, गांव के लोगों के तो घर भी बर्बाद हो गए हैं। अब किसी के पास कुछ भी नहीं है। हम पैसे कहां से लाएंगे? हम सबके पास जो भी जमा पूंजी है, हम सब उसे मिलाकर गांव को फिर से रहने लायक बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर रामू काका को अपना दूसरा और तीसरा घड़ा याद आया, जिसमें सोने के सिक्के और खाना था। रामू काका ने फौरन गांव वालों से कहा, आप लोग पैसे की और खाने की फिक्र मत कीजिए। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं उससे गांव वालों की मदद कर पाऊंगा और शहर में भी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे पैसे ले लूंगा। आप लोग बस अपने घरों को फिर से बनाना शुरू कीजिए। क्या रामू काका, आप हमारी मदद करेंगे? हम कैसे आपका कर्ज चुका पाएंगे? आप पहले ही हम सबके लिए पानी का इंतजाम करते हैं और अब खाना और पैसे भी देंगे। ये सब तो मेरे गणपति का आशीर्वाद है कि मैं आप सबकी मदद कर पा रहा हूँ। बस आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों को परेशान होने ही नहीं दूंगा। रामू काका की बातें सुनकर जहाँ पूरा गांव खुश था, वहीं भैरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये रामू आखिर है क्या चीज? इसके पास इतने पैसे कहां से आए और इतना खाना कहां से आया? आखिर इसके पास ऐसा क्या है जिसके दम पर ये इतना उछल रहा है? आखिर ये कहां से लाएगा खाना और पैसा? मुझे ये पता लगाना ही होगा।
भैरव ने उस रात रामू काका का पीछा किया और उनके घर के सामने वाले पेड़ में छिप गया। हाँ, सुबह होने वाली है। आखिर ये रामू अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मुझे कैसे पता लगेगा कि आखिर इसके पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? सुबह 4 बजे रामू काका उठे और घर के बाहर आए। उन्होंने इधर उधर देखा और वापस घर के अंदर चले गए। इस बार भैरव उनके घर की खिड़की तक पहुंच गया और वहां हल्के से खुले दरवाजे को झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि अंदर रामू काका 4 मटकों के सामने खड़े थे। आखिर ये रामू काका इतनी सुबह इन मटके के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं? क्या होगा इन मटकों में? वही रामू काका ने उन मटकों के आगे अपने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे। जय गणपति बापा, आज मुझे और मेरे गांव वालों को आपकी जरूरत है। मेरे गांव वालों के लिए खाने और पैसे की जरूरत है। रामू काका ने अपने हाथ फिर जोड़े और फिर मटके का ढक्कन खोला तो उसमें लबालब पानी भरा हुआ था। रामू काका ने इस पानी से अपने पास रखे कई दूसरे मटके और बर्तन भर लिए। उसके बाद उसने दूसरे मटके का ढक्कन खोला तो उसमें अनाज था। उस अनाज को रामू काका ने बोरियों में भर लिया। ये देखकर भैरव हैरान रह गया। ये सब क्या हो रहा है? इस बुड्ढे के पास तो सच में जादू के मटके हैं और ये उन गांव वालों पर बर्बाद कर रहा है। अगर ये मटके मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन इस तीसरे और चौथे मटके में क्या है? मुझे देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रामू काका ने अपने हाथ एक बार फिर जोड़े और तीसरे मटके का ढक्कन खोल दिया और उसके अंदर सोने के सिक्के देखकर भैरव की आंखें चौंधी आ गई। इतना सोना? ये इस गरीब बुड्ढे के पास इतना सोना कहां से आया? अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रामू काका ने अपनी जरूरत के हिसाब से सोने के सिक्के निकाले और वापस सभी मटके ढक दिए और सारा सामान लेकर घर के बाहर रख दिया ताकि उसे गांव में जाकर बांटा जा सके। वहीं दूसरी तरफ भैरव अब अपना नया प्लान बना रहा था। आज के बाद मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बस इस बुड्ढे को एक बार बाहर जाने दो, फिर ये चारों मटके मेरे होंगे। भैरव रामू काका के घर की तरफ देखते हुए वहां से चला गया। वही रामू काका अपने ठेले में सामान लाद कर गांव की तरफ निकल गए। वहीं थोड़ी देर में भैरव भी अपनी गाड़ी लेकर आया और रामू काका के घर के सामने उसने गाड़ी रोकी और उतरकर घर को देखते हुए बोला, आज से मैं बनूंगा दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसे वाला आदमी। भैरव ने रामू काका के दरवाजे खोले और उसके कमरे में गया जहां वो 4 मटके रखे हुए थे। उसने एक एक करके चारों मटके अपनी गाड़ी में रखे और उन्हें लेकर जंगल की तरफ चला गया। मैं इन मटकों को जंगल में छुपा देता हूँ ताकि किसी को इनके बारे में पता नहीं चल पाए। भैरव ने उन मटकों को घने जंगल की एक गुफा में छिपा दिया। उधर रामू काका जब शाम को घर पहुंचे तो अपने घर का दरवाजा खुला देखकर वो हैरान रह गए। हे गणपति बापा, ये मेरे घर का दरवाजा खुला कैसे रह गया? कहीं कोई मेरे घर में आया तो नहीं था? रामू काका भागकर अंदर मटके वाले कमरे में गए, लेकिन वो कमरा पूरा खाली था। वहाँ कोई मटका नहीं था। रामू काका ये देखकर दुख से रोने लगे। ये क्या हो गया पापा? वो मटके आपका आशीर्वाद थे, वो कहाँ चले गए? कहीं वो किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। पापा, मैं आपके आशीर्वाद को संभाल नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रामू काका यहाँ रो ही रहे थे कि वही भैरव उन मटकों के सामने खड़ा कुछ सोच रहा था। इन तीनों मटकों में तो मैंने देख लिया कि क्या था, लेकिन इस चौथे मटके में क्या है? कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं है? मुझे सबसे पहले इसे ही खोलना चाहिए। भैरव की आंखें लालच से भर गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ चौथे मटके की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने चौथे मटके को हाथ लगाया, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, तेज बारिश होने लगी। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है? ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया? लेकिन चलो पहले मटका खोलकर देख लूं। भैरव ने डरते हुए मटका खोल तो दिया, लेकिन मटका खोलते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली और काले रंग का धुआं निकलकर चारों तरफ फैलने लगा। चारों तरफ हंसी की आवाज गूंजने लगी।
आखिर तुमने मुझे आजाद कर ही दिया। मैं कितने सालों से इस मटके में कैद था। उस गणेश ने मुझे इसमें कैद करके रखा था। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम कौन हो? मैं लालच का राक्षस हूँ। गणेश ने मुझे इसमें कैद कर दिया था और वो बूढ़ा, वो भी मेरी तरफ देखता तक नहीं था। लेकिन आज तेरे लालच ने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राक्षस की भयानक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। भैरव डर के मारे कांप रहा था। राक्षस भैरव को एक मौका देता है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इन 2 बर्तनों में जो पैसा और सोना है वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम खुशी खुशी रह सकते हो। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो, कहता है। और अगले दिन वो गांव के बाहर 2 बड़े बर्तन बना देता है। भैरव गांव वालों से कहता है, ये सब राक्षस का प्लान है। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और वो ताकतवर हो जाएगा और वो धरती पर अजेय हो जाएगा। अरे बाप रे, इतने बड़े बर्तन कैसे? ये भगवान के भेजे हुए बर्तन हैं। अब गांव में अकाल ना पड़े, इसके लिए जो भी इन 2 बर्तनों के बीच रस्सी पर चलेगा और दूसरे बर्तन में ज्यादा सोना निकालेगा, उसे सबसे ज्यादा मिलेगा और उसकी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और वो अमीर बन जाएगा। जल्दी करो। जब वो ऐसा कहता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। फिर गांव में कोई इस तरह पूछता है, हमें यकीन नहीं होता, ये सब भ्रम है। पहले तुम जाकर दिखाओ, फिर हम भी ले आएंगे। ठीक है, तुम शक क्यों करते हो? यह कहकर कि मैं चलकर सोना लाकर तुम्हें दिखाऊंगा, वो सीढ़ी पर चढ़ता है और वहाँ एक खाली बर्तन को सोने से भर देता है और उसी रस्सी पर वापस चलकर दूसरे बर्तन तक पहुँचता है और सीढ़ी से उतरता है और उसे ले आता है। राक्षस ये सब भ्रम से कर सकता है। ये देखकर गांव वालों को लालच आ जाता है। सब जाकर सोना ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर कोई जाता है और दूसरे बर्तन तक पहुंचता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। इस तरह वे बर्तन में फंस जाते हैं। रामू काका ने जब देखा कि किस तरह लालच में अंधे होकर गांव वाले मटके में फंस रहे हैं, तो उन्होंने आंखें बंद करके गणपति जी को याद किया। हे गणपति, ये गांव वाले मासूम है, इन्हें इस राक्षस से बचा ले, इन्हें माफ कर दे, मेरी भक्ति का कुछ तो सलाह दे। आ जाओ गणपति। रामू काका की प्रार्थना सुनकर गणपति जी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें देखकर सभी गांव वाले अपनी आंखें खोल लेते हैं और सबके हाथ जुड़ जाते हैं। गणपति जी मुस्कुराते हुए रामू काका को देखकर बोलते हैं, रामू, तुम हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब इस रस्सी को मैं पार करूंगा। गणपति जी ने तीनों मटकों को एक साथ अपने सर पर रखा और रस्सी पर चलने लगे। उन्हें इस तरह रस्सी पर चलता देखकर राक्षस उन्हें रोकने के लिए गुलेल से पत्थर और आग के गोले उन पर मारने लगा, लेकिन गणपति जी उसके हमले को नाकाम करते हुए रस्सी को पार कर दूसरे मटके तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि भैरव उन्हें रोकने के लिए रस्सी हिलाता है। लेकिन ये क्या, रस्सी हिलाते ही वो खुद मटके के अंदर गिर जाता है और फंस जाता है और गणपति जी हर रुकावट को पार करके दूसरे मटके तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर राक्षस भागने की कोशिश करता है, लेकिन गणपति जी एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंकते हैं। ओम नमो नारायणा। मंत्र के फूंकते ही राक्षस मटके में गिर जाता है और मटका बंद हो जाता है। कुछ देर में ही सभी गांव वाले मटके से बाहर थे, लेकिन भैरव उनमें नहीं था। वो उस राक्षस के साथ मटके में ही रह गया था। उसे उसके लालच की सजा मिल गई थी। गांव वालों ने भी गणपति जी से माफी मांगी। लालच सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी लालच के चलते एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन रामू काका की भक्ति और उनके सेवा भाव ने आपको बचा लिया। आज से मैं इस गांव को सदा हरा भरा रहने का आशीर्वाद देता हूँ। ये गांव हमेशा रामू काका के भक्ति भाव और सेवा भाव के लिए जाना जाएगा। इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और उस दिन के बाद उस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा और न कभी वहां के लोगों के पास पैसे की कमी हुई। कहते हैं कि वो मटके आज भी कहीं जमीन के अंदर दबे हुए हैं
और इंतजार कर रहे हैं किसी लालची आदमी का।